गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या वेलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल में आपको स्वागत करता है। बच्चों, हम पिछले कक्षा में चिड़िया की बच्ची इस अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे बच्चों। ठीक है, तो आप भी देख लिए है माधवदास, ठीक है, व्यक्ति माधवदास ना, ओके, माधवदास व्यक्ति ने चिड़िया को अपने बगीचा में या महल में रहने के लिए, ठीक है, मतलब उस चिड़िया को उन्होंने अपने बगीचा में रख लेने के लिए जिस तरह उस चिड़िया के साथ उन्होंने बातें करता है और चिड़िया को उन्होंने अनेक चीज की लालच दिखा था, फिर भी वह चिड़िया उधर रहने के लिए मना करती है, क्योंकि वह चिड़िया की बच्ची कहती है कि मुझे माँ तो क्या है, बहुत है, ठीक है, माँ ने बहुत है, इसलिए मैं माँ से अलग होकर जीना पसंद नहीं करती। तो आप जब पाठ शुरू हुआ है इस समय से आप देख रहे हैं, तो इस पाठ से हमें यह एक संदेश मिलता है कि कोई भी जीव हो, कोई भी जीव, मनुष्य हो या प्राणी हो, ठीक है, कोई पक्षी हो, अपना आजादी त्याग देकर, स्वतंत्र त्याग देकर दूसरों की अधीन में जीना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो उन्होंने भूखे ही रहने दो, आजादी चाहते हैं। उधर तब इस पाठ में माधवदास व्यक्ति ने चिड़िया को बहुत लालच दिखाता, सोने का लालच दिखाता है, ठीक है, बगीचा में तुझे क्या चाहिए, कौन से फूल चाहिए, यह सब इस बगीचा में है, ठीक है, इन सभी का उपयोग करते हुए तो इधर ही रहना चाहिए, ठीक है, इधर ही रहो, मत जाओ, यह महल भी अपना समझ लो, बगीचा भी अपना समझ लो, ठीक है, लेकिन यहाँ से तो मत जा, यहाँ रहकर सिर्फ तेरा काम यह है कि मुझे खुश कराना। तो इस तरह कहता है। यह सब सुनने के बाद भी वह चिड़िया उधर रहने के लिए मना करती है, और वह मुझे बहुत देर हो रहा है, मुझे जाने के लिए क्या करो, आप अनुमति दे दो। इस तरह अंत में माधवदास से पूछती है। तो माधवदास तो बहुत समय तक कहने पर भी वह जाने के लिए तैयार हो जाती चिड़िया। अंत में उन्होंने क्या करता है, अपना एक नौकर को बुलाकर, ठीक है, उस चिड़िया को पकड़ने के लिए इशारा देता, ठीक है। तो उस समय उन्होंने उसका लक्ष्य, ध्यान चिड़िया का ध्यान उन्होंने दूसरी ओर, ठीक है, या उसका नजर को दूसरी ओर, ठीक है, डालने के लिए उन्होंने क्या करता है, कंटिन्यूस, लगातार चिड़िया के साथ बातें करते रहता है। तो उस समय वह नौकर धीमी से उसे पकड़ने के लिए जाता है। देखो बच्चों, पिछले कक्षा में क्या हुआ था, एक दो पंक्ति पीछे से, सेठ कह रहे सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तो बार बार माधवदास क्या करता है, चिड़िया की प्रशंसा करता है, बहुत सुंदर हो, ठीक है, तुम्हारी गर्दन बहुत सुंदर है, शरीर अलग अलग रंग से बना हुआ है। इस तरह उन्होंने क्या करता है, उसकी प्रशंसा करता है, ठीक है। तुम्हारे भाई बहन है, कितने भाई है, वह जाने के लिए तैयार हो जाती है चिड़िया। तो उस समय फिर उस चिड़िया को रोकने के लिए उन्होंने परिवार के बारे में पूछता है। यहाँ तक हम देख रहे थे बच्चों, देखेंगे, आइए वह क्या कहता है। चिड़िया, दो बहन एक भाई। जब माधवदास परिवार के बारे में चिड़िया से पूछता है, तो उस समय वह चिड़िया कहता है, देखो तो मेरे क्या है, दो बहन, सिस्टर्स, एक भाई, वन ब्रदर, पर मुझे देर हो रही है। इस तरह कहते हुए फिर पूछते हो, मुझे जाने के लिए बहुत समय हो रहा है, देर हो रहा है। हाँ हाँ जाना, अभी तो
उजेला है। जब वह जाने के लिए देर हो रहा है ऐसा कहता है तो उस समय फिर माधवदास कहता है हाँ हाँ जाना सरे होगुवंते, अभी तो उजेला है। उजाला मतलब प्रकाश, प्रकाश या रोशनी। तो इससे पहले चिड़िया कहता है, क्या कहता है वो, मुझे बहुत देर हो रहा है, अंधेरा छा गया तो मुझे जाने के लिए मुश्किल होता है, मैं रास्ता भूल जाती हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ से जाने के लिए अनुमति दो। तो इस तरह पूछता है, ठीक है। तो उस समय उन्होंने कहता है हाँ हाँ ठीक है जाना, अभी तो उजेला है, मतलब अभी प्रकाश है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है। देख लो जिस तरह माधवदास समय बिताता है व्यर्थ बातें करते हुए, ठीक है। तो उसका उद्देश्य यह था कि तो उसे इस बगीचा से बाहर नहीं छोड़ना। बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं आता। देखो इधर, पर चिड़िया के मन के भीतर मतलब अंदर, चिड़िया के मन के अंदर जाने क्यों चैन नहीं आता, सॉरी चैन नहीं था। चैन मतलब चैन, तो उसका अपोजिट वर्ड बेचैन, ठीक है। चैन आराम या खुशी, ठीक है। बेचैन मतलब दुख। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था, ठीक है। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। चौकन्नी मतलब चौंकना कहते हैं ना, आश्चर्य, ठीक है, चकित तो होना, आश्चर्य होना। चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। देखो इधर, तो इस तरह माधवदास के साथ बातें करते हुए वह चिड़िया भी आश्चर्य से या चकित होकर चारों ओर देखती थी। चारों ओर मतलब राउंड, ठीक है, देखती थी। उसने कहा सेठ मुझे देर हो रही है। चारों ओर मतलब राउंड, ठीक है, चारों ओर इस पर्यावरण में देखते हुए फिर माधवदास से कहने लगी, सेठ मुझे देर हो रही है, बहुत समय हो रहे, बाल खड़ा कर दे। सेठ ने कहा देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। देखो तो फिर उन्होंने माधवदास चिड़िया से कहा, जब वह चिड़िया मुझे देने के लिए देर हो रहा है कहती है, तो फिर इन्होंने और एक बात करते हुए और एक परिवार का हो या दूसरी विषय चिड़िया से पूछते हुए फिर चिड़िया को वही रुकता है। देखो सेठ ने कहा देर अभी कहाँ, समय ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, अभी उजेला है, ಇನ್ನೂ प्रकाश, ಇನ್ನೂ ಬೆಳಕಿದೆ। मेरी प्यारी चिड़िया तुम अपने घर का इतने और हालत सुनाओ, ठीक है, हाल मतलब हालत, स्थिति, ठीक है, हाल सुनाओ, भय मत करो, मत डरो, ठीक है। चिड़िया ने कहा सेठ मुझे डर लगता है। देखो मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। तो बच्चों वो चिड़िया जिस तरह माधवदास से विनती करती, जाने के लिए आग्रह करते, आग्रह मतलब विनती, तो बार बार इस तरह वह विनती करती है। और माधवदास ने एक दूसरा विषय पक्षी से पूछकर, ठीक है, उसे उन्होंने वहां रोकता है। पहले परिवार के बारे में पूछ, कोई भाई बहन है, तो चिड़िया वह भी कह दिया, मतलब दो कौन है, दो बहन है और एक भाई है। यह कहने पर फिर वह जाने के लिए विनती करती है। फिर भी उन्होंने और एक विषय पूछा। अब क्या पूछ रहे उन्होंने, आप क्या कहा, चिड़िया तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, तो घर के बारे में या घर की हालत कैसी है,
ठीक है, घर की स्थिति कैसी है उसके बारे में मुझे मेरे साथ चर्चा करो या मुझे बताओ। तो जाने के लिए क्यों इतना आप मुझे पूछ रही हो, ठीक है। और अभी वातावरण में क्या है, प्रकाश, जाने के लिए इतना क्यों तेजी कर रहे हो, ठीक है। जल्दी क्यों कर रहे हो या तेज क्यों कर रहे हो। तो इस तरह फिर उन्होंने क्या करता है, माधव दास चिड़िया को उधर रोकता। देखो, तो यह होने के बाद चिड़िया कहता है, सेठ मुझे डर लगता है, ठीक है। बहुत समय हुआ तो या वातावरण में अंधेरा छा गया तो मुझे क्या होता है, बहुत डर लगता है। माँ मेरी दूर है, समझ रहे ना, मेरी माँ मुझसे बहुत दूर है, मैं वहां तक जाना है। रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी, मुझे जाने के लिए समय हुआ तो या रात हो गया तो, समझ में ना, रात हो गया तो मुझे राह नहीं सूझेगी। राह मतलब रास्ता, ठीक है, मुझे रास्ता नहीं मिलता। रात हुआ तो मुझे रास्ता नहीं मिलता, मतलब अंधेरा में मुझे जाने के लिए क्या होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। देखो, तो इस तरह दोनों इन्होंने बातें कर रहे हैं, कौन कौन, माधव दास और चिड़िया। उसी समय चिड़िया को ऐसा लगा कि क्या उसे ज्ञात हो गया, क्या ज्ञात हुआ, जैसे एक कठोर स्पर्श, कठोर मतलब मृदु, इसका कोमल, इसका अपोजिट वर्ड कोमल मतलब मृदु, कोमल का अपोजिट वर्ड कठोर, बिरुसाद है, गडुसाद अथवा बिरुसाद है, ठीक है। कठोर स्पर्श, स्पर्श मतलब छूना, मुट्टू, स्पर्श करना, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕಠೋರ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗಡುಸಾದ ವಸ್ತು ಅದನ್ನ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ ತರ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳು ज्ञात समझ में आ गया, कोई मुझे स्पर्श कर रहा है, कहता है। देखो, इतने में उसी समय चिड़िया को बोध हुआ कि, ज्ञात हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। छूना मतलब स्पर्श करना, ठीक है, स्पर्श किया है। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। जब उसे ज्ञात हुआ कोई मुझे स्पर्श कर रहे हैं, कोई कठोर एक चीज मुझे स्पर्श कर रहा है, तो इसका जब चिड़िया को ज्ञात हुआ तो उस समय वह क्या किया, चीख देकर, चीखना मतलब चिल्लाना, ठीक है। चिल्लाना, चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी, ठीक है। तो जब उसे ज्ञात हुआ उस समय क्या किया उन्होंने, चिल्लाते हुए ಕೂಗು ಚೀಕ್ ಹೌದ್ರಿ, ಕೂಗುತ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಮ್ಮಿಗ್ಲೆ ಹಾರ್ಬಿಡ್ತು। इधर देख रहे हो बच्चा, चित्र में दिए, इधर सेठ खड़े होकर क्या किया उन्होंने, पहले चिड़िया के साथ बातें कर रहा है, तो बाद में क्या होता है, यह नौकर है उसे पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे, देखो इधर, ठीक है, हाथ ऊपर किया उन्होंने। अब क्या हम पढ़ रहे हैं वह संदर्भ उधर हमें दिख रहा है, मतलब वह उसे पकड़ने के लिए जा रहा है, उस समय चिड़िया उड़ गई है, हिडलिಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದ, ठीक है। देखो, छू गया, वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। चिचियाई मतलब तो उससे पार होने के लिए, ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ಪಾರ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಆವಾಜ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದಾಡ್ತದೆ, ತಡಪ್ತಾ है, उसी तरह चीख देकर और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। नौकर मतलब सेठ का नौकर पकड़ने के लिए गया था ना पंजे में, तो उसके हाथ में, ठीक है, पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। ओ
पकड़ने के लिए गया था, अभी जरा समय हुआ तो नौकर के पंजे में वो फंस जाता था। ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ, ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಲ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ देखो फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकता। अभी जरा समय हुआ तो क्या होता था, नौकर के पंजे में फंस जाता था। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। देखो वहां से एक ही बार तो उड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत शक्ति से जब ऊपर उड़ गया तो एक ही सांस में, ठीक है, क्षण में हो या कुछ समय में, एक ही सांस में कहा गया वो अपनी माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगा। सुबकना इसका मतलब रोना, सुबक कर रोना, बिक्की बिक्की अड़ूद ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। छोटे छोटे बच्चे रोते रहते, ठीक है, सुबक कर बिक्की बिक्की अड़ूद। ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಯಾವಾಗ ನೌಕರ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದನೋ ಅವಾಗ ಒಂದೇ ಸವಣೆಯನ್ನ ಹಾರದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏಕಿ ಸಾಸ್ ಮೇ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಅದು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಬಿಡಿ, ಗೋದ್ ಮಡಿಲು। देखो तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई, ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೋಯಿತು, माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು। ओ माँ, ठीक है, इस तरह माँ के गोद में जाकर वह क्या करने लगी, सुबक कर रोने लगी। इधर देखो बच्चों, ठीक है, वह चिड़िया की बच्ची इधर है छुटा, तो इधर माँ बैठी है, ठीक है, दोनों मतलब माँ के पास, माँ के सामने बैठकर वह चिड़िया बातें कर रही। देखेंगे क्या कहता है माँ से, ओ माँ इस तरह कहते हुए सुबक कर रोने लगी। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, वह बहुत घबरा गया, चिड़िया की बच्ची बहुत घबरा गया। उसे देखते ही माँ ने क्या किया, उसे छाती से चिपटा कर पूछा। छाती से मतलब चस्ट, ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಪಕ್ಷಿ, ತಾಯಿ ಪಕ್ಷಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಎಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತದೆ, क्या है मेरी बच्ची, क्या है, ಏನಾಯ್ತು। पर बच्ची खांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। खांपना, ठीक है, नಡುಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। बच्ची खांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, ಅದು ನಡುಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು। बहुत घबरा गया था, डर के मारे वो क्या किया, खांपते हुए फिर खांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, आलिंगन कर, ठीक है, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, मतलब वो माँ चिड़िया पूछने के बाद वो पंछी, ठीक है, ताई पक्षी ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಹೇಳಿಲ್ಲ। देखो पूछते हैं वो, माँ क्या पूछते हैं, क्या हुआ मेरी बच्ची, तो इस तरह पूछने पर भी वह नहीं बताए। फिर वह क्या करने लगा, सुबक कर रोने लगा। ತಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಹಿತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ। देखो पर बच्ची खांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, मतलब सुबक कर रोने लगी, ओ माँ। तो उधर जरा समय, ठीक है, एक ही क्षण में वहां से उन्होंने बाहर आया, तो और जरा समय हुआ तो क्या होता था, उधर वह नौकर उसे पकड़ लेता था। क्षण में वह वहां से पार होकर आई है, वो याद करती हुई सुबक कर रोने लगी। बड़ी देर में उसे ढांढस बांधा, बहुत समय होने के बाद, ठीक है, ढांढस मतलब धैर्य, ढाढ़स, धैर्य, ठीक है, बड़ी देर में उसे ढाढ़स बांधा, मतलब बहुत समय होने के बाद उन्होंने क्या किया, धैर्य को इकट्ठा किया और
तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई। तो बहुत समय तक वह कांपते हुए माँ को क्या किया था, वो आलिंगन करके माँ के गोद में सो गया था। कुछ समय होने के बाद, बड़ी देर में, बहुत समय के बाद ढाढ़स बांधी, मतलब धैर्य को इकट्ठा, मन में धैर्य से ಬಹಳ ಸಮಯದವರೆಗೂ ತಾಯಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಅಂಜುತ್ತಾ ಮಲಗಿತ್ತು. ಬಹಳ ಸಮಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತದೆ. बांधा और तब वह पलक मीच, ठीक है, पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई. पलक मतलब आंखें, पलक कन्या रेप्पे ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ, वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿ ರೆಪ್ಪೆ ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ, ಮಲಗಿ ಬಿಡ್ತು. सोई जैसे अब पलक न खोलेगी, जिस तरह सो गया वो तो वापस उसके पलक न खोलेगी, इस तरह सो गए ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ, ರೆಪ್ಪೆಯನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಬಿಡ್ತು. ಹೇಗೆ ಮಲಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆ ವಾಪಸ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಮಲಗಿ ಬಿಡ್ತು ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ. तो इसका अर्थ होता है कि फिर वह माँ से मुझे अलग करने के लिए किसी को भी नहीं होता. उस तरह माँ को वह आलिंगन करके उधर माँ के गोद में ही सो गया. ठीक है बच्चों, यहाँ तक यह पूरा पाठ समाप्त हुआ है. बच्चे आप सुन लिए जिस तरह चिड़िया, ठीक है, उस व्यक्ति से मतलब माधव दास से पार होकर आ गई, तो उस समय वहां से आने के बाद तो उसका मन जिस तरह भयभीत हुआ, यह सब हम देख लिए बच्चों. तो इस पाठ से हमें यह एक संदेश मिलता है, कोई भी जीव मतलब प्राणी, कहा आपको फिर वही, ठीक है, किसी दूसरों के अधीन में जीना पसंद नहीं करते. सभी मुक्त या आराम से स्वतंत्र से जीना चाहते हैं. ठीक है बच्चों, यहाँ तक वह पाठ पूरा समाप्त हुआ है. और पाठ के आगे मतलब पाठ समाप्त होने के बाद पाठ के पीछे तो प्रश्न है, तो उन प्रश्नों की चर्चा हम अगले कक्षा में करेंगे. धन्यवाद.